हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन को टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाए, और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आपको, मुझको, हम सभी को संभाले रखा, बचा कर रखा, हम जिंदा हैं। और आज मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हम लोगों ने बहुत बार कई सेवक लोगों के मुंह से, कई विश्वासियों के मुंह से, और जो बहुत पुराने विश्वास में हैं उनके मुंह से सुना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है। जी सही बात है, बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम लोगों को चुना है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरा चुनाव नहीं किया, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। अगर यदि परमेश्वर ने हमें चुना है, अगर यदि परमेश्वर ने हमारा या आपका, हम सभी का चुनाव किया है, तो क्या चुनाव परमेश्वर ने ऐसे ही कर लिया? क्या परमेश्वर ने ऐसे ही हमें बिना वजह के ही चुन लिया? तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कोई ना कोई कारण है चुनने का। और एक बार मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। मैं पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसके 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो देखो यहाँ पर लिखा, तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो देखो यहाँ पर चुनने की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, मतलब तुम्हें ठहराया है, नियुक्त किया है, ठहराया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको पसंद कर लिया, मुझे पसंद कर लिया। जैसे मूसा को परमेश्वर ने पसंद किया था, उसको चुना था, उसका चुनाव किया था। तो किसके लिए? ताकि मिस्र देश की गुलामी में इजराइल प्रजा के लोग हैं उनको वहाँ से छुड़ाए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अगर किसी को चुनाव करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को चुनते हैं, तो साथ में उसको वो नियुक्त कर देते हैं, ठहरा देते हैं। तो अगर आप बाइबल में अपने पढ़ा होगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग बचाए जाएं और सभी का उद्धार हो। तो देखो, ये परमेश्वर चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो, सभी लोग बचाए जाएं, मतलब ये परमेश्वर का काम है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, ये लोग जब प्रजा, जब देश, कोई स्टेट, कोई शहर इनको पसंद करते हैं, इनका चुनाव करते हैं, तो तुरंत इनको वो जो कुर्सी है वो नहीं मिलती इनको। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री बना या कोई मुख्यमंत्री बने या कोई एमएलए बने, तो तुरंत उनको कभी भी कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके पहले उनको बुलाया जाता है, उनको शपथ, कसम बोलते हैं, मतलब शपथ हो गई, कसम हो गई, और पंजाबी में है सौं समारोह, मतलब ये बात उनके लिए होती है। तो जब वो कोई प्रधानमंत्री के पोस्ट पर आ गया, मुख्यमंत्री के पोस्ट पर आ गया, एमएलए के पोस्ट पर आ गया, वो उनका चुनाव हुआ है, उनका चुनाव हुआ है, उनका काम शुरू नहीं हुआ, उनका काम अभी शुरू नहीं हुआ। अभी तो उनको शपथ लेनी है, कसम लेनी है। तो पहले उनको कसम दी जाती है, उनको कसम लेनी होती है, उनको शपथ लेनी होती है। उसके बाद वो लोग उस कुर्सी के दावेदार, उस कुर्सी के वो हकदार बन जाते हैं। तो जब तक वो लोग शपथ नहीं लेते, कसम नहीं लेते, तब तक चाहे वो चुने गए, तब तक चाहे उनका चुनाव हो गया, चाहे प्रजा ने, चाहे लोगों ने उनको वोटिंग कर कर भी उनको जीत दिला दी, लेकिन जब तक उनकी शपथ नहीं होती, कसम नहीं होती, तब तक वो उस कुर्सी के हकदार नहीं हैं, उसके दावेदार नहीं हैं। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह ने
आपको चुना, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको पसंद किया, तो उसके लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 19 वचन से लेकर। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोल दिया कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो देखो इसका मतलब सबसे पहले बपतिस्मा कौन देगा? जिसका खुद का बपतिस्मा होगा। और जो इंसान खुद बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर ने उसको पसंद किया है, परमेश्वर ने उसका चुनाव किया है, तो वो इंसान क्या करेगा? सबसे पहले तो विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, अपने पापों की क्षमा के लिए बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेगा। उसके बाद उसको पापों की क्षमा मिल जाएगी और उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। तो जो इंसान बपतिस्मा लेता है वो क्या करेगा? विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा लेगा और उसको पापों की क्षमा मिल जाएगी। साथ में परमेश्वर उसको क्या देंगे? पवित्र आत्मा देंगे। अभी देखो, ये उसके लिए शपथ हो गई, ये उसके लिए कसम हो गई। किसके लिए? अभी मैं परमेश्वर आपका काम करूंगा। आपने मुझे पसंद किया, आपने मेरा चुनाव किया, आपने मेरे लिए लहू बहाया, आपने मेरे लिए मार खाई, आपने मेरे लिए स्वर्ग छोड़ा, आप मेरे लिए परमेश्वर से इंसान बनकर आ गए। ये सारी बातें जब वो सीखता है तब उसको विश्वास आता है, फिर वो पश्चाताप करता है अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। तो जब ये बात उसको पता चलती है तो वो बपतिस्मा लेता है अपने पाप की क्षमा के लिए। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह का लहू उसको सारे पाप से शुद्ध करता है और साथ में प्रभु यीशु मसीह उसको अपना पवित्र आत्मा देते हैं। अभी देखो, ये उसके लिए शपथ हो गई। शपथ क्या हो गई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पसंद किया, प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव किया, प्रभु यीशु मसीह ने चुना और नियुक्त किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठहराया। किस लिए? ताकि परमेश्वर का काम करे। तो परमेश्वर का काम यही नहीं है कि आप खड़े होकर सिर्फ प्रचार कर सकते हो। अरे परमेश्वर की कलीसिया में बहुत सारा काम है। गवाही देना काम है, आराधना करवाना काम है, आपके पास कई वरदान हो सकते हैं। किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी को चंगाई मिलना, लोगों में सुसमाचार बांट देना, ढेर सारे काम हैं। तो मैं काम के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर का काम है। तो हो सकता है आप किसी को मिले बीमार इंसान को, उसको आपने गवाही दे दी और आपकी गवाही के कारण वो मसीह के पास आ गया और मसीह ने उसके जीवन में काम कर दिया। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जीवन सौंपता है तब वो क्या करता है? वो भी तो विश्वास कर पश्चाताप कर बपतिस्मा लेता है। और जब वो बपतिस्मा लेगा उसको भी पापों की क्षमा मिलेगी, उसको भी पवित्र आत्मा दिए जाएंगे और वो भी चेला बन जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इंसान परमेश्वर का काम करने से पहले वो शपथ लेता है, वो कसम लेता है। कसम कैसी? जब वो बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा लेने के बाद वो परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त हो जाता है। नहीं तो आप प्रार्थना करो, आप आराधना करो, आप बाइबल पढ़ो, आप संगति में जाओ, तो जब तक आपने बपतिस्मा ही नहीं लिया, जब तक आपने पापों की क्षमा ही नहीं ली, तब तक आप परमेश्वर का काम ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, चाहे वो जीत चुके हैं, चाहे पब्लिक ने, लोगों ने, किसी देश ने, किसी शहर ने उनको जिता दिया, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेंगे तो वो कुर्सी के हकदार नहीं है, दावेदार नहीं है।
ऐसे ही आप संगति में जाते हो, बंदगी में जाते हो, आराधना भी करते हो, ताली बजाते हो, वहाँ पर दान भी देते हो, दसवंध भी निकालते हो, उपवास भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो, अरे सब कुछ करते हो। लेकिन जब तक आपने बाइबल के अनुसार जो बाइबल में लिखा है वैसा बपतिस्मा नहीं लिया, तब तक आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते और आप नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है और परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। तो देखो, परमेश्वर का काम तो बहुत है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि सभी लोग बचाए जाएं, सभी लोगों का उद्धार हो। तो ये काम है परमेश्वर का, ये काम है परमेश्वर का कि सभी लोगों का उद्धार हो। तो उद्धार सभी का तभी होगा कि जब आपका उद्धार होया होगा, जब आपने बपतिस्मा लिया होगा। तो ये आज्ञा फिर आपके लिए है कि अभी आप करो, क्या करो, सभी देशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाओ। किसके चेले? हाँ, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाना है, खुद के मत बना लेना, खुद के चेले मत बनाना, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाना है। कब? जब खुद आप प्रभु यीशु मसीह के चेले होगे, तब आपको भी प्रभु यीशु मसीह के चेले ही बनाना है, क्योंकि आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। तो जब इंसान विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेता है, पापों की क्षमा लेता है, उसके बाद उसको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा देते हैं, तो देखो ये उसकी कसम हो गई, ये उसकी शपथ हो गई कि हाँ परमेश्वर, आपने मुझे पापों की क्षमा दी, आपने मुझे शैतान के बंधन से छुड़ाया, आपने मुझे शैतान की गुलामी से आज़ाद किया। अब मैं भी आपका काम करूँगा, मैं भी लोगों को आपके चेले बनाऊँगा। तो जो प्रधानमंत्री जी हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, एमएलए साहब हो गए हमारे, तो जब ये लोग शपथ लेते हैं, तो जो हमारे देश का कानून है, तो मैंने सुना नहीं है कभी ऐसा, ना मैंने पढ़ा है कहीं पर, ना मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज है, लेकिन जो मैंने थोड़ा मैंने देखा वो ऐसा है कि जो हमारे देश का संविधान है, तो सुनने में ऐसा था वो उसकी शपथ लेते हैं या किसी बात की शपथ लेते हैं, तो ऐसा होता है कि जो भी हमारे देश का संविधान है हम उसकी अधीनता में रहेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा हमारा संविधान में हमें लिख कर दिया गया है। तो देखो, वो भी तो संविधान में रहते हैं, वो भी तो जो हमारे देश का कानून है उसी कानून के अधीनता में रहकर वो देश की सेवा करना चाहते हैं। सभी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, सभी अपने अपने देश के लिए, अपने अपने शहर के लिए, अपने अपनी स्टेट के लिए वो शपथ लेते हैं कि मैं देश की सेवा करूंगा। तो अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, तो सबसे पहले तो आपको बपतिस्मा लेना होगा, वो भी बाइबल के अनुसार जो बाइबल में लिखा है। उसके बाद जब आप ये करते हो, तब आप शपथ लेते हो, तब आप कसम लेते हो कि हाँ प्रभु यीशु, अभी मैं आपके सारे वचन को आज्ञाकारी के साथ मानूंगा और मैं और लोगों को आपके राज्य के लिए तैयार करूंगा, उनको आपके राज्य में लेकर आऊँगा। और एक बार फिर पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 16 वचन में, जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ। फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दें। देखो, हमारा फल बना रहना चाहिए। तो आपको भी शपथ लेनी है, आपको भी कसम लेनी है। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आप शपथ ले चुके हो। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आप कसम ले चुके हो कि मैं लोगों को प्रभु यीशु आपके चेले बनाऊंगा। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो सोच समझ के बपतिस्मा लेना कि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। सोच समझ के ही बपतिस्मा लेना, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। क्योंकि बाइबल में हम जो पढ़ रहे हैं ना, एक बार फिर पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय ना, उसका 28 अध्याय उसके 19 वचन को, मत्ती 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो उनको चेला बनाना है। चेला बनाने से पहले हमें चेला बनना होगा।
तो चेला वही होगा जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार बपतिस्मा लेता है, वही चेला है। और वो चेला बन गया, अभी उसको चेला बनाना है। उसके बाद और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। अभी उनको सिखाना है, बपतिस्मा देने के बाद सिखाना है उनको। तो आज ऐसा नहीं है, आज तो बपतिस्मा दिया, फॉर्मेलिटी पूरी। आज बपतिस्मा दिया, फॉर्मेलिटी पूरी। बाद में वो बंदगी में आता है नहीं आता, चर्च में आता है नहीं आता, कोई किसी को लेना देना ही नहीं है। लेकिन अभी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। अभी जो जिम्मेवारी है एक सेवक की और जिसने बपतिस्मा लिया उसकी, दोनों की जिम्मेवारी हो गई। अभी वो सीखेगा, आगे बढ़ेगा, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए ढेर सारा फल लेकर आए। मतलब जितने लोग नाश हो रहे हैं उनको बचाए। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि सभी का उद्धार हो, सभी बचाए जाएं। तो क्या आपने ऐसा किया? क्या आपने ऐसे ही बपतिस्मा लिया था? क्या आप खुद को बचाए रखोगे और लोगों को बचाओगे? अगर नहीं तो फिर सोचो, आज समय है आपके पास, आप सुधार ला सकते हो अपने में। अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हो तो सोच के समझ के बपतिस्मा लेना। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।